बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पे केबी के मेडिकल फैकल्टी एनाटमी का एक प्रीवियस पेपर है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये पेपर सॉल्व करें तो अच्छा, इसमें पहले जो है फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में जो फर्स्ट है इसमें लिखा हुआ है कि बाइल इज स्टोर्ड इन दी डैश। तो बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शन जो है वो गाल ब्लैडर लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आया? गाल ब्लैडर। फिर सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स हैं कि इसोफेगस इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम। इसोफेगस जो फूड पाइप है, ठीक है, तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है ना, डाइजेस्टिव। तो आप यहाँ पे डाइजेस्टिव लिख लें। फिर है कि थर्ड नंबर पे द मोमेंट ऑफ आर्म अवे फ्रॉम द ट्रंक। जब जो आर्म है, अपर लिम है, अपर लिम में आर्म की बात हो रही है कि अगर उनका मूवमेंट अवे फ्रॉम द ट्रंक हो तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ठीक है, नो, इसको यहाँ पे एबडक्शन और एडक्शंस की बात हो रही थी, इसको हम एडक्शंस कहते हैं, एबडक्शंस कहेंगे, ठीक है। एबडक्शन, एडक्शन और एबडक्शंस पता नहीं है, टुवर्ड द मिड और अवे फ्रॉम द मिड। तो यहाँ पे लिखा हो कि अवे फ्रॉम द ट्रंक, ट्रंक क्योंकि इसके लिए ट्रंक जो है वो मिड है, तो इसमें एबडक्शन आता है। फिर है कि द सियाटिक नर्व सप्लाई इज द मसल ऑफ डैश लिम। सियाटिक नर्व जो है वो हमारे थाई के या लोअर लिम के मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है, ये वाली नर्व सियाटिक नर्व। तो इसमें आपने लोअर लिम लिखना है। फिर फोर्थ पे है कि डैश इज़ इंक्लूडेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज आते हैं, ठीक है ना, ओवरीज। तो इसमें करेक्ट जो है वो आपने ओवरीज करना है। डैश इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर यहाँ पे एक्सोक्राइन का पूछते तो फिर उसमें सलेवरी ग्लैंड आता। सलेवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन है, और पिट्यूटरी या थायराइड ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड कोई भी आप लिख सकते हैं, तो ये एंडोक्राइन है। फिर है कि जो जॉइंट्स बिटवीन स्कल बोन आर कार्ड, जो हमारे स्कल बोन के दरमियान जो जॉइंट्स है उसको हम सूचर्स कहते हैं, ठीक है ना, सूचर्स। फिर है कि 8 नंबर पे है कि स्काल्प इज़ द स्किन दैट कवर द हेड। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपने क्या करना है? हेड करना है। स्काल्प जो हमारे जो हेड रीजन है, इसका स्किन जो है इसको हम स्काल्प कहते हैं, ठीक है ना, स्काल्प। द हार्ट लाई इन द डैश केविटी, कि हार्ट जो है ना कौन सी केविटी में होते हैं? थोरेसिक केविटी में, थोरेसिक केविटी में। अगर ये मीडियास्टिनम के बारे में पूछते तो आपने फिर मिडल मीडियास्टिनम लिखना था, लेकिन यहाँ पे ये कैविटी के बारे में कह रहे हैं तो कि कौन सी कैविटी में होता है, तो थोरेसिक कैविटी में। ये बहुत ईजी MCQs हैं, अपने टेंशन इसके नहीं लेंगे। फिर है कि 10 नंबर पे है कि द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कंटेन डैश ब्लड। जो हमारे हार्ट का राइट वेंट्रिकल होता है ना, तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही है। फिर 11 नंबर MCQs है कि द डैश मसल इज़ फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। स्मूथ मसल्स जो है हमारे स्मूथ मसल्स जो है वो हमारे ब्लड वेसल में पाए जाते हैं। फिर 12 नंबर पे है कि मोटर नर्व सप्लाई टू डैश। जो मोटर नर्व है वो हमारे स्केलेटल मसल्स को सप्लाई होती है, उसकी स्केलेटल मसल, ठीक है, मोटर नर्व सप्लाई टू स्केलेटल मसल्स। फिर है कि स्ट्रक्चर नियर द मिड लाइन इज कॉल्ड डैश। कोई भी स्ट्रक्चर हो जो कि मिड लाइन पे हो तो उसको हम मीडियन कहते हैं, ठीक है, मीडियल। इसमें मीडियल है, द स्ट्रक्चर नियर द मिड लाइन इज कॉल्ड मीडियल। द अच्छा, यहाँ पे ये इसको ज़रा दोबारा पढ़ लूँ कि द स्ट्रक्चर नियर द मिड लाइन इज कॉल्ड मीडियन। हाँ, ये ठीक है, मीडियल। फिर है कि द यूट्रस इज़ द पार्ट ऑफ, यू नो, यूट्रस इज़ द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, सही है। फिर 15 नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स है कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। उसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कहते हैं, सही है ना। जब हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए किसी स्ट्रक्चर्स वगैरह को देख लें तो या हिस्टोलॉजी भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, ठीक। अच्छा, फिर है कि कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू। अच्छा, कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट के मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। तो आपने कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू दी हार्ट मसल्स,
या मसल ऑफ हर्ट या हर्ट मसल्स। सही है। अच्छा, फिर है एल्बो जॉइंट इज डेस्ट टू रेस्ट जॉइंट। एल्बो जॉइंट्स इज प्रोक्सिमल वेयर रेस्ट जॉइंट इज डिस्टल। तो यहाँ पे एल्बो जॉइंट्स जो है वो प्रोक्सिमल हैं और रेस्ट जॉइंट जो है वो क्या है, वो डिस्टल हैं। तो एल्बो जॉइंट इज प्रोक्सिमल टू रेस्ट जॉइंट्स। इसको ज़रा मैं गौर से पढ़ लूँ। एल्बो जॉइंट इज डेश टू रेस्ट जॉइंट्स। एल्बो जॉइंट इज प्रोक्सिमल वेयर द रेस्ट जॉइंट इज डिस्टल। इसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विद नेक्ड आई इज कॉल्ड डैश। जब हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं विद नेक्ड आई के ज़रिए तो उसको हम ग्रास एनाटमी कहते हैं। ग्रास एनाटमी। अच्छा, फिर है कि स्टर्नम इज़ द पार्ट ऑफ डैश स्केलेटल। स्टर्नम जो है जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारे एक्सियल स्केलेटल, गुड, एक्सियल स्केलेटल का हिस्सा है। फिर है कि फ्यूमर इज़ द बोन ऑफ डैश लिम, लोअर लिम, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए फिलिंग द ब्लैंक्स। उसके बाद है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वेयर आर द इजलेट ऑफ लैंगरहांस सिचुएटेड। इजलेट ऑफ लैंगरहांस सेल्स जो है वो कहाँ पे, क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, तो वो पेनक्रियास में सिचुएटेड होती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपने डी करना है। फिर उसके बाद है कि द शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन इज़ फॉर्म्ड बाय। जो लॉन्ग बोन का शाफ्ट होता है, हाइफाइसिस पार्ट होता है, तो वो कम्पैक्ट बोन से बनता है, ठीक है ना। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। फिर है कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूरॉन स्टिमुलेट मसल टू प्रोड्यूस मूवमेंट। मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, मूवमेंट के लिए। फिर हाउ आर द वर्टेब्रा क्लासीफाई। वर्टेब्रा की क्लासिफिकेशन जो है किस, अगर हम ऑन द बेस ऑफ शेप की बात करें तो वर्टेब्रा जो है वो इर्रेगुलर बोन है, ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में शोल्डर जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर 6 नंबर पे है कि व्हाट इज़ द ब्लड फिल्ट्रेशन यूनिट इनसाइड अ किडनी इज़ नॉन एज। तो उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन जो है। इसमें वो दूसरा पेज भी नहीं है इसमें। तो बेसिकली नेफ्रॉन जो सेल्स हैं वो हमारे किडनी के फिल्ट्रेशन यूनिट है, ठीक है, दैट्स ऑल।